तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। अभी बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है संसद भवन, सभी को पता होगा। अब जो संसद भवन में एक चीज स्थापित होने वाली है सैनगोल, ये भी काफी चर्चा में है। ये देख सकते हैं इमेज में, ये है सैनगोल। अब क्या होता है कि 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, जो कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना की एक स्कीम है या योजना है। और इस योजना का जो मुख्य आकर्षण है वो यही है, जो सैनगोल आपने देखा लोकसभा अध्यक्ष की सीट के समीप है ना, एक ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड जिसे सैनगोल की स्थापना की जाएगी। और जो भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता के साथ साथ इसकी कोई सांस्कृतिक विरासत और विविधता का भी प्रतीक है। इसके बारे में जानेंगे, इसका इतिहास जानेंगे कि इसका शुरुआत कहाँ से हुई। देखो ये जो शब्द है ना, ये तमिल शब्द है, ये याद रखना है आपको, जिससे सेमई कहा जाता है और इसका अर्थ है नीति परायणता। और इसका निर्माण या तो सोने से किया जाता है या चांदी से किया जाता है। अब जो सैनगोल है, जो कि राज सत्ता का प्रतीक था पहले, और औपचारिक समारोह के अवसर पर सम्राटों द्वारा साथ में ले जाया जाता था। अब दक्षिण भारत में देखो क्या होता है कि चोल राजवंश आता है, ये राज करता है 9वीं से 13वीं शताब्दी तक, और तमिलनाडु केरल इस क्षेत्र में अपना शासन करता है चोल राजवंश। और इसके सैन्य जो भी कुशल समुद्री प्रशासनिक दक्षता, सांस्कृतिक संरक्षण, मंदिर वास्तुकला के लिए भी चोल राजवंश को हम जानते हैं। और चोलों में क्या है कि जो उत्तराधिकार और वैधता के निशान के रूप में ना इसे यूज किया जाता था। अब जो एक राजा दूसरे राजा को सैनगोल राजदंड सौंप देता था, इसका मतलब उसके सत्ता हस्तांतरित हमने कर दी है। अब ये जो आमतौर पर या तो पुजारी या किसी गुरु द्वारा किया जाता था, जो नए राजा को आशीर्वाद देता था और उसे सैनगोल से सम्मानित करता था। अब हम बात करेंगे आजादी की। अब आजादी, भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। अब क्या है कि उस टाइम वायसराय था माउंटबेटन। अब इसने नेहरू को कहा, जवाहरलाल नेहरू जी थे हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, इनको कहा कि ब्रिटिश से भारतीय हाथों में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में आप किस समारोह का पालन करेंगे, मतलब कैसे आपको सत्ता दे। तो नेहरू जी के जो खास थे वो थे सी राज गोपालाचारी, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल भी बने भारत के, और आमतौर पर राजा जी के नाम से जिन्हें जाना जाता था। अब इन्होंने सुझाव दिया कि सैनगोल राजदंड सौंपने के एक चोल मॉडल है, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए एक उपयुक्त समारोह होगा। अब उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ विविधता में एकता को भी यह दर्शाएगा। अब 14 अगस्त 1947 को थिरुवदुराई अधिनियम 500 वर्ष पुराना शैव मठ द्वारा प्रधानमंत्री नेहरू को सैनगोल राजदंड भेंट किया गया था। ठीक है। अब मद्रास चेन्नई का एक प्रसिद्ध जोरी आते हैं बुम्बिदी बंगारू चेट्टी के द्वारा एक सुनहरा राजदंड यहाँ पे इनके द्वारा सर्वप्रथम ये तैयार किया गया था, बुम्बिदी बंगारू चेट्टी। और इसके ऊपर है ना, आप देखोगे आपको नंदी का निशान मिलेगा, जो कि न्याय के दर्शक के रूप में अपनी अदम्य दृष्टि के साथ शीर्ष पर हाथ से नक्काशी इनके द्वारा की गई है, बुम्बिदी बंगारू चेट्टी के द्वारा। अब देखो 1947 में सैनगोल राजदंड प्राप्त करने के बाद नेहरू जी क्या करते हैं, कुछ समय तो ये रखते हैं दिल्ली में, अपने आवास पर रखा। उसके बाद क्या करते हैं, अपने पैतृक घर आनंद भवन संग्रहालय इलाहाबाद प्रयागराज को, जो भी प्रयागराज में है वर्तमान में, दान करने का निर्णय लिया। अब संग्रहालय की स्थापना उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने की थी 1923 में, और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास और विरासत को सुरक्षित रखने के लिए ही की थी। अब जो सैनगोल राजदंड 7 दशकों से अधिक समय तक आनंद भवन संग्रहालय में था। अब 21-22 में अब सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना चल रही थी, जब सरकार इस ऐतिहासिक घटना को पुनर्जीवित करने और नए संसद भवन में सैनगोल राजदंड स्थापित करने का यहाँ पे निर्णय लिया गया वर्तमान सरकार के द्वारा। और इसे नए संसद भवन में स्पीकर की सीट के पास रखा जाएगा, और इसके साथ एक पट्टिका भी होगी जो इसके इतिहास और इसके अर्थ को बताएगी। और नए संसद भवन में सैनगोल की स्थापना सिर्फ एक सांकेतिक प्रतीक ही नहीं, बल्कि एक सार्थक संदेश भी है, जो यह दर्शाता है कि भारत का जो लोकतंत्र है वह अपनी प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं में निहित है, तथा यह समावेशी और इसकी विविधता और बहुलता का भी सम्मान करता है। तो ये था दोस्तों सैनगोल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप डिस्कवर राजस्थान को करें शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।